बात ये है जी कि नॉर्मल टाइम होता क्या है, यही नहीं पता। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम। सब ये जो गुफ्तगू हुई है ना वालेकुम। जी, इसके हवाले से एक जी जी बात ये मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ताकि ये टॉपिक जो है ना रोज रोज हम डिस्कस ना जी करें। जी ये हमारा जी मजाक या जी तबीयत नहीं है, लेकिन हम गुफ्तगू कर लें, और ये ताकि हमारा जी सब्जेक्ट पूरा हो जाए। आज हमने जी जी शुरू किया था, एक चीज जी जी ध्यान में रख लें कि ये फिल्मों का दौर है। लोग वाहियात फिल्में देखते हैं, इनके अंदर हवानियत आई होती है। पहली बात, नॉर्मल टाइम जिसके पीछे ये कौम भाग रही है ना, वो नहीं है। असल चीज भी वो नहीं है। असल चीज है मियाँ बीवी का आपस का प्यार। ये एंड पॉइंट है। ये क्या है? ये एंड है। जितना मियाँ बीवी आपस में प्यार मोहब्बत, मियाँ बीवी का आपस का जो प्यार है, इजहार मोहब्बत है, गुम गेम ना खेलें, इजहार भी करें, अपने जज्बात का इजहार करें। उससे आपका पार्टनर तस्कीन फील करता है। हैवानियत जो है ना, कौम इसके पीछे भागी हुई है। ये मोहब्बत प्यार उल्फत, इसको फरोग दें। इसको फोर प्ले कहते हैं। यानी आपके जेहन में ये अपने पेशेंट को करें। मैं तो कहता हूं, जिनको पूरा मैं एडवाइस करता हूं, और लगभग 1 घंटे का टारगेट रखो कि आपने प्यार मोहब्बत करना है 1 घंटा। देन एंड पॉइंट की तरफ आओ, हिवानियत की तरफ, बायोलॉजिकल रिलेशन की तरफ बाद में आओ 1 घंटे के बाद। जब 1 घंटा आप फोर प्ले कर लेंगे, और ये आसान नहीं है, ब्रेकें टाइट होनी चाहिए, अपने नफ्स पे काबू होना चाहिए, तो यही एंजॉय है। यही जो औरत औरत के साथ शादी के जो यूरोप ने बनाया है, इसीलिए किया है। असल चीज ये है, बल्ब जब तक जलता रहे रोशनी देता है। बल्ब बुझ गया तो एंड हो गया। बल्ब को बुझने नहीं देना, बल्ब को ऑफ नहीं होने देना। ये असल है। इसमें कौन सी दवाई की जरूरत है? इसमें सब्र की जरूरत है, इखलास की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, शफकत की जरूरत है, हिवानियत पे कंट्रोल करने की जरूरत है। एक चीज। नंबर 2 इससे रिलेटेड ही है। मर्द जो है 1 मिनट में तैयार हो जाता है। अल्लाह ने इसको अग्रेसिव बनाया है। और जो जिनसे मुखालफ है, वो पीक पे आने पे अल्लाह ने उसको पैसिव बनाया है। एट लीस्ट कम से कम उसको 30 से 35 मिनट लगते हैं। अगर आप अपने पेशेंट को ये एजुकेट कर दें, तो ये अपने 1 घंटे का टारगेट है, वो 20 मिनट ही कर ले, आधा घंटा कर ले। खातून भी अपने पूरे जज्बात की पीक पे आ जाए, तो 2 मिनट ही काफी है। बायोलॉजिकल रिलेशन के लिए 2 मिनट ही काफी है। लेकिन अगर वो जिनसे मुखालफ, वो पीक पे नहीं आती, अपने इमोशन की पीक पे नहीं जाती, उसके जज्बात को तहरीक पूरी नहीं मिलती, वो कूल ही रहती है, आप आधा घंटा भी लगा लें तो वो नहीं। दो चीजें होंगी। तीसरी, ये जो टाइम का इश्यू है ना, टाइम का इशू मर्द अपने लिए नहीं करता। उसकी अपनी डिजायर नहीं होती कि मैं, नहीं, उसके लाशऊर में ये होता है कि अपनी मैंने पार्टनर को मुतमन करना है, अपने पार्टनर को इस वाले से मुतमन करना। हालांकि पार्टनर के जेहन में होता है मोहब्बत प्यार फॉर प्ले,
वो इसका प्यासा होता है। मर्द औरत से प्यार करता है बायोलॉजिकल रिलेशन के लिए, सेक्स के लिए। औरत मर्द से प्यार करती है, सेक्स भी करती है, तो प्यार के लिए। वो प्यार की प्यासी होती है, मोहब्बत की प्यासी होती है। हम उल्ट समझते हैं। ये दोनों के लाशऊर में जो तजाद है, यही इस मसले का प्रॉब्लम है, इसकी जड़ है। बात की समझ आई? ये एजुकेट कर दें, ये एजुकेशन दे दें विदाउट मेडिसिन, आपका पेशेंट ठीक है। सर जी, अपना माशाल्लाह आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिया। जी तो ये अभी मैं अर्ज ये करना चाह रहा था सर जी, ये जो अभी तकरीबन ज्यादा नहीं तो 50-60 साल पहले जो है, आप बेहतर जानते होंगे, आपको मालूम भी होगा कि ये चीज इतनी आम नहीं थी। मतलब ये मर्दाना कमजोरी और सेक्स का मसला, टाइमिंग का प्रॉब्लम, जब से ये एक यहूदी और अंग्रेजों ने जो है ना ये एक साजिश की है, खास तौर पे जो ये आम हुआ है सोशल मीडिया पे, नेट पे और वेब पेजेस पे, और फिर कुछ जो शुरू में जो बगैरती स्टार्ट हुई कैफे सिस्टम वाली, तो जी। ज्यादातर वहां से ये मामलात जो है लोगों के कौन सी जहन शाह साहब? खराब हुए और इस तरफ जो कमजोरी और मामलात आए। कौन सी? जो मतलब ये वीडियोस वगैरह सर, ये जो हाँ, वीडियो, चल रही ठीक हैं है, और जो ठीक है। चल रहा है ऑनलाइन ना, तो वो मैं कह रहा हूँ कि ये ज्यादातर सर ये जितनी भी कमजोरी आई है 50-60 साल में आई है। उससे 60-65 साल से पहले जो है बेहयाई भी आम नहीं थी और ना इतना ये मवाद था यहाँ पे। तो शाह साहब उस ने वजह बहुत से ये अच्छा लोग पॉइंट दिया, ज्यादा जो है बहुत खराबी अच्छा। के शिकार हुए हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इससे रिलेटेड मैं एक और भी बताता हूँ आपको। एक तो जेन में जी जी हवानियत ज्यादा आ गई ना। जो असल चीज थी जी जी मोहब्बत, एक औरत प्यार की प्यासी है, वो तहफ़्फ़ुज़ चाहती है, वो एक मजबूत कले में महफूज होना चाहती है। वो चाहती है कि ये बंदा सिर्फ मेरा ही है, ये बंदा सिर्फ मेरा हो। उसको एक मजबूत किले का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, एक मजबूत किले में जैसे महफूज होती है, वो दिलेर हो जाएगी। अच्छा, एक और है इसकी, ये जो वाहियाती देखते हैं हम, ये वीडियो एडिटिंग का कमाल होता है। दूसरी वजह, हमारे कल्चर में चेंज आया है। वो क्या? ये जो वन बेड का तस्वर है ना जी, इसने सत्यानाश किया है। जो फीलिंग्स, जो जज्बात की पीक होती थी ना, इसका गुफ्तगू ही होनी, इसका तस्वर ही आ जाना, तो एक शर्म, एक हया और एक जिस्म के अंदर अजीब और कफियत बनना, वो खत्म हो गया। हसासियत खत्म हो गई फिल्में देख देख के और वन बेड के तस्वर से। ये इकोनॉमिक्स का असूल है। जिस चीज की फरावानी हो जाए ना, उसकी कदर कम हो जाती है। कदर कम कर देता है रोज का आना जाना। जब आप वन बेड के तस्वर से रोज इकट्ठे सोते हैं, आपकी फीलिंग ही खत्म हो जाती है। वो फीलिंग जो आपका सरमाया थी, वो हया, वो शर्म, वो खत्म हो गई। जब वो फीलिंग खत्म हो गई है, फिर हवानियत आ गई। बिल्कुल शाह साहब, 100% मैं आपसे एग्री करता हूँ। जी, कोई और बात जी? असल में सर ये चीज आपने जो फरमाई है ना, ये बिल्कुल ठीक है 100% के। जब हमारा माइंड ही नेगेटिव हो गया और जो हमारी जो पहले था पर्दा था, शर्म थी, हया थी, फिर मियाँ बीवी घर के किसी फर्द के सामने एक साथ एक चारपाई पे बैठते भी नहीं थे, और फिर ये जो वन बेड कल्चर है ये भी नहीं होता था। औरतें बाज औकात अंदर लेटती थी, मर्द बाहर लेटते थे। जी जी। मतलब वो एक माहौल ही अलग था।
तो अब तो मतलब वो हम लोगों ने मतलब बेशर्मी वाला सेपरेशन वाला सिस्टम भी बनाया हुआ है कि मियाँ बीवी एक ही कमरे में एक ही बेड के ऊपर है। और वो जो है मतलब ये है कि वो जो एक जज्बात है वो मार दिया हमने, खत्म कर दिए जिस खत्म जज्बात कर दी वो से इंसान। हसासियत जो थी, जो कीमत जी थी, जी, जो एक बहुत बड़ी कीमती सरमाया थी, ऐसा ही है सर। वो खत्म हो गई। और 70-80 साल तक भी अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो उनमें जोड़े में प्यार मोहब्बत उसी तरह का रहता था, जज्बे बिल्कुल वही ऐसी रहते बात, थे। बिल्कुल सही बात, तो बिल्कुल सही बात। अब तो साल बाद जज्बा खत्म हो जाता है और कहीं कहीं इल्तों में हम लोग पड़े हुए हैं, बस अल्लाह रहम करे। बिल्कुल सही बात। अंदर देखें, तो जिस्मानी तल्लक होता है, रूहें जो है ना एक दूसरे से दूर होती हैं, रूह का अच्छा तल्लक उस्ताद नहीं मोहतरम, होता। ये जो जो इनकी जो यहूद और नसारा की जो इस तरह की वीडियोस होती हैं, उसके हवाले से एक अच्छे मतलब इस फील्ड के माहिर थे किसी हद तक, वो कैमरामैन वगैरह, तो वो बता रहे थे कि देखने वाला तो ये समझता है कि ये जो दोनों कर रहे हैं, जो जोड़ा ये मामलात कर रहा है, तो ये पौना घंटा, आधा घंटा, 20-25 मिनट की वीडियोस होती हैं। तो एक ही वक्त में इतना वो सारा वीडियो पूरी वो देख रहा है बंदा, कि वो इतनी देर तक जो है वो उसका मतलब तनाव भी है और वो डिस्चार्ज भी नहीं हो रहा, वो सामने भी जो है वो भी हिसाब किताब चल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये कई किस्तों पर बनाया जाता है। दोबारा से एडिटिंग वही है रूम जी, होता है, वो वही। एडिटिंग होती है, बिल्कुल एडिटिंग होती है ना वो जी, तो। एडिटिंग एडिटिंग, जी जी जी। और देखने वाला समझता है कि एक साथ ही इनको इतना लंबा टाइम है, तो मुझे क्यों नहीं है। तो यूं मरीजों को अगर थोड़ा समझाया जाए कि जो आप देख कर आए हो या देखते हो या सुनते हो लोगों से, तो वो असल में एडिटिंग है। और उसमें ये कई किस्तों पर ये बनाते हैं, कई दिनों के बाद दोबारा तैयार होते हैं, फिर वही कमरा, वही रूम, वहीं से अगला सीन लेते हैं, और हमें लगता है कि एक साथ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इसमें बड़ा आसान होता है ना, 1 सेकंड जी का जी जो आपका है ना, उसको आप खींच के आप 1 घंटा बना दें। जी जी 1 सेकंड को खींच के आप 1 घंटा कर दें। आपने वो जो एडिटिंग वाली है लाइन खींचनी है बस, जी जी वो 1 घंटा हो सर जाएगा। जी ये हम्म, एक अर्ज करूंगी, ये हमारा जो हम लोग जिस हम कराची में थे ना सर, वहाँ तो एक लड़का जो है वो, उसकी मैं बता रहा हूँ, वैसे इस तरह के तो काफी सारे केसेस है, मामला हैं जिस तरह आपने फरमाया ना कि सोच और नफ्सियात इसको बेहतर कर ले इंसान। तो उसको यह कि रमजान शरीफ के दिन थे, तो मुझसे उसने कोई 3-4 दिन पहले ये बात की, तो मैंने उसको कहा यार वैसे भी रमजान शरीफ के दिन है, आप मेहरबानी करें, आप रोजे रखें, तरावी पढ़ें, जिक्र अस्कार करें, दुरूद शरीफ की कसरत करें, और आपने 1 मिनट के लिए भी अपने अंदर ये चीज या जज्बात आने नहीं देने। तो ईद के आप 10वें दिन आप जो है ना, आप इस चीज पे जो है अपने आप को मशगूल करें। तो आप यकीन करें कि मैंने उसको, जाहिर है कि एक थोड़ा रूहानी ताल्लुक भी था और फिर हम उसका हिस्सा भी हैं शुरू से। तो अल्लाह ने इतना इस चीज में मेहरबानी की कि उसने 1.5 महीने बाद मेरा शुक्रिया भी अदा किया, हालांकि कोई गोली भी नहीं दी, सिर्फ उसकी नफ्सियात पे काम किया, उसकी रूहानियत पे काम किया। तो वो बंदा इतना मुतमईन हुआ, इतना खुश हुआ, और उसने शुक्रिया भी अदा किया और बहुत ज्यादा जो है वो मतलब अच्छा देखिए फील किया उसने। शाह साहब, ये जो तो सारा जज्बे हैं ना सर, जी, ये बड़े मुकद्दस जज्बे हैं, ये बड़े वैल्यूएबल जज्बे हैं। अब नौजवान समझता है कि यार मैं ये सारा कर रहा हूं ये अपनी लज्जत की खातर, अपनी ख्वाहिश की साथ खातर नहीं। फितरत उनसे काम ले होती है नस्ल नस्ल की बका का। अगर 1 मिनट आप सोचें, ये जज्बा मियाँ बीवी से निकाल दे, तो कायनात का निजाम भी दरम बरम हो जाए। ये जो हमारे घरों का सिस्टम है खत्म हो जाए, घर की इकाई खत्म हो जाए, ये वहदत ही खत्म हो जाए, आगे बकाए इंसानियत खत्म हो जाए। फितरत हमसे काम लेती है, जब औलाद पैदा हो जाती है जज्बे भी मांद पड़ जाते हैं। ये जज्बे बड़े मुकद्दस हैं। इन जज्बों को पॉजिटिव रखना चाहिए, अपने मकाम अपने महल के मुताबिक इनको जाया नहीं करना चाहिए। नौजवानों को इस हवाले से एजुकेट करें, तो उनके जहन में अगर बैठ जाता है, और डेफिनेटली बैठ जाता है, तो लाशऊर में जो खौफ छुपे होते हैं वो निकल जाते हैं, और सारी जिंदगी आपको दुआएं देगी, किसी का घर बस जाएगा। फिर दुआ से भी करें, नफ्सियात से भी करें, मेडिसिन से भी करें, अल्लाह के हजूर दुआ करके भी करें, अल्लाह खैर करेगा। चले जी, आपने आज का दिन तो सारा ले लिया। अ, ये सारी शरारत थी नवीद की। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जिंदगी में आसानियां अता फरमाए।
और इखलास से आमीन आमीन मखलूक खुदा की खिदमत आमीन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। आमीन आमीन। ये हकीमों का खास टॉपिक है, लोग इसलिए खुसूसन हकीमों के पास आते हैं। हकीम और अगर उसका खौफ दूर करने के बजाय और खौफ पैदा कर दें तो वो अल्लाह के मुजरम भी हो गए, उस इंसान के भी मुजरम हो गए। लोगों का खौफ दूर करें, उनको एजुकेट करें, उनके लाशऊर में जो खौफ बैठा है वो दूर करें। यही आपको मुमकिन है, यही एक चीज अल्लाह के हजूर आपको पसंद आ जाए और आपकी बख्शिश का वसीला बन जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अल्लाह हाफिज। अस्सलाम। अल्लाह हाफिज।